औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये किताब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान अप्रूवल के बाद लिखी गई और हजरत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। शद्दाद की जन्नत। हजरत हूद अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही शद्दाद ने ज़मीन पर जन्नत बनाई हुई थी। ज़बरदस्त अस्करी कुव्वत, सल्तनत की वुसअत और मालो दौलत की फरावानी ने शद्दाद को गुरूर व घुमंड में मुब्तला कर दिया था। उसके तख्त के दोनों जानिब दो गिद्ध पर फैलाए इस्तादा थे। किब्र नखवत और जुल्म सितम में बदमस्त शद्दाद का तख्त सोने चांदी और हीरे जवाहरात से मुरस्सा था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत की खबरें जब आम हुई और अमायदीन सल्तनत ने दरबार में उसका तज़किरा किया तो शद्दाद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया। सरदारान कौम और रऊसाए शहर के दरमियान जब आपने दावत हक पेश की तो शद्दाद ने पूछा, अगर हम तुम्हारी बात मान लें तो हमें क्या फायदा होगा? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे और अल्लाह ताला बहिश्त के बाग अता करेगा जहां लुत्फ़ व करम की बारिश होगी। फिर आपने शद्दाद के सामने जन्नत का नक्शा बयान किया। शद्दाद ने कहा, तुम हमें जिस बहिश्त का लालच देते हो ऐसी जन्नत मैं खुद बना सकता हूँ। मुझे तुम्हारे रब की बनाई हुई जन्नत की कोई जरूरत नहीं। अपनी बात को साबित करने के लिए अल्लाह ताला के फराहम करदा वसाइल को उसने इस्तेमाल किया और तामीर व तज़यीन का बेहतरीन नमूना एक बाग बनवाया जिसमें हर खूबी जमा कर दी गई थी जो जन्नत से मुताल्लिक वो सुन चुका था। बताया जाता है कि ये बाग सना और हजर मौत के दरमियान था और रकबे के लिहाज से एक बड़े शहर के बराबर था जिसमें अजीम इमारतें, चश्मे, नहरें और बागात थे। उसका नाम इरम था। जब ये शहर तैयार हो चुका और शद्दाद अपने उमरा और रऊसा के हमरा उसको देखने के लिए गया, उसी वक्त घटा छा गई और शद्दाद उसी आलम में हलाक हो गया। वो अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल नहीं हुआ। शद्दाद की दुआ। रिवायत है कि शद्दाद ने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ मेरे अल्लाह, आपको मालूम है कि मैं खुदा नहीं हूं। पाकी और बड़ाई आप ही को ज़ेब देती है, लेकिन मैं खुदाई का दावा कर चुका हूं। या अल्लाह, आपने जहां इतना ज्यादा नवाजा है, मेरी ये इल्तिजा भी कबूल कर ले कि मौत मेरी मर्जी के मुताबिक आए। उसने कहा कि जब मौत आए तो मैं खड़ा हूं, ना बैठा हूं, सोता हूं, ना जागता हूं, छत के नीचे ना हूं, सवारी पर ना हूं और ना जमीन पर। गरज के शद्दाद ने दुआ में हर वो बात शामिल कर दी जो उसके ख्याल में उसे मौत से नजात दिला सकती थी। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली। जब वो जन्नत देखने के लिए आया तो घोड़ा खड़ा हो गया। जब कोई तरकीब उसको जन्नत के अंदर ले जाने की नहीं रही तो जन्नत के मुंतजमीन के मशवरे पर शद्दाद को घोड़े से उतार लिया गया, इस हालत में कि उसका एक पैर रिकाब में था और एक पैर गुलाम के हाथ पर। बल्कुल मौत ने उसकी जान निकाल ली। इस काम से फारिग होने के बाद हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर आजिज़ी की, ए बादशाहों के बादशाह अल्लाह, अगर शद्दाद को इतनी मोहलत दे देते कि वो अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लेता तो आपकी खुदाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ने इजराइल से पूछा, तुम जानते हो कि ये शख्स कौन है? जमीन की तरफ देखो। इजराइल ने देखा कि समंदर में बहरी जहाज पर कज़्ज़ाक़ कत्लो गारत गरी कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने उस वक्त हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इस शीरखार बच्चे को तख्ते पर लिटाकर समंदर में छोड़ दो। अल्लाह ताला ने फरमाया, यही वो बच्चा है जिसने खुदाई का दावा किया और जन्नत बनाई। हमने इसकी हिफाजत की, इसे वसाइल अता किए, बादशाह बनाया और इसने हमदो सिपास और शुक्र करने की बजाय खुदाई का झूठा दावा कर दिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने 462 साल उम्र पाई। रिवायात के मुताबिक हजर मौत के मशरकी हिस्से में शहर तरीम के करीब वादी बरहूत में हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मज़ार है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि आपकी कब्र हजर मौत में कसीबे अहमर यानी सुर्ख टीले पर है
اور اس کے سرہانے جھاؤ کا درخت ہے۔ جناب حضرت ہود علیہ السلام کے قصے میں کیا حکمت ہے، اور یہ جو گرد باد کا اور شہاب ثاقب کا عذاب آیا تھا وہ کیسے کام کر رہا تھا، اس کے پیچھے ریزنز کیا تھیں، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سنتے رہیے کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والیوم 3۔ اس کتاب کے مؤلف ہیں جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الأمی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔